नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले आपको अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी जमीन की खरीद के मामले में नया अपडेट दें। मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने केंद्र सरकार के अलावा बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अपनी एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें जमीन खरीद के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और समझाया गया है कि कैसे दाम अलग अलग हैं। अब इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि दिल्ली में उनके घर पर उन पर हमला हुआ है। उनका दावा है कि इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद और भ्रम फैलाने वाला बताया है। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर है और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित ना हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा का रुख कर लेते हैं। अनुज, ये जमीन की खरीद का जो मामला है वो तो काफी ज्यादा सियासी हो गया है। हालांकि तीर्थ ट्रस्ट ने केंद्र सरकार को बाकायदा एक रिपोर्ट भी भेजी है जमीन खरीद को लेकर, और दूसरी तरफ जो एक नया मामला सामने आ गया है वो संजय सिंह के घर पर हमले का मामला सामने आया है, जिस पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में आज क्या नई डेवलपमेंट्स और हुई हैं? जी, निश्चित तौर पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है। जहां एक तरफ अगर बात किया जाए आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की, तो उनका लगातार आरोप ये रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं घोटाला किया गया। ट्रस्ट की तरफ से जो ज़मीन खरीदा गया वो काफ़ी महंगी कीमत में खरीदा गया। वहीं अगर ट्रस्ट की बात की जाए तो साफ तौर पे ट्रस्ट की तरफ से तमाम तरीके की सफाई, तमाम तरीके की दलील रखी गई। ट्रस्ट का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर एक्चुअल कीमत की बात की जाए तो 1423 स्क्वायर फीट के हिसाब से इस समय उस ज़मीन की कीमत है। ऐसे में उस ज़मीन की कीमत अगर इस समय की बात की जाए तो करीब 24 से 25 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ट्रस्ट ने उसे कम कीमत में खरीदा है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से ट्रस्ट का साफ तौर पे यही कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रही है और राजनीति द्वेष की वजह से ही इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। दरअसल अगर इस पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की बात करें तो साल 2011 से ये मामला शुरू होता है। कई लोगों के बीच जो होती है डीलिंग की बात होती है, लेकिन जो डील होता है वो परिपक्व नहीं हो पाता। आलम बंधुओं की ये पुश्तैनी ज़मीन थी, जिसके बाद आलम बंधुओं से इस ज़मीन की जो डील होती है वो हरीश पाठक और कुसुम पाठक से होती है और हरीश पाठक और कुसुम पाठक से इस ज़मीन का जो एग्रीमेंट होता है वो कहीं ना कहीं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर होता है, जिसके बाद ट्रस्ट इस ज़मीन को खरीदती है। यही वजह है कि जहां तक अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का, तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो डील हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में जहां करीब 10 मिनट पहले इसी ज़मीन का एग्रीमेंट 2 करोड़ में हुआ, वहीं 10 करोड़ के बाद 10 मिनट के बाद इस ज़मीन का जो एग्रीमेंट होता है वो 18 करोड़ में होता है, जिसे ट्रस्ट खरीदती है। तो निश्चित तौर पर गंभीर आरोप है। वहीं जहां तक बात की जाए ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट की तरफ से तमाम तरीके की सफाई और तमाम दस्तावेज ऐसे पेश किए गए हैं जो साफ तौर पे ये साबित करते हैं कि ट्रस्ट
ने ये ज़मीन जिस कीमत में खरीदी है वो वाकई में कहा जा सकता है कि जो एक्चुअल कीमत है उससे कम है। साथ ही साथ ट्रस्ट की तरफ से केंद्र सरकार को और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दल को एक बाकायदा रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें तमाम तरीके के दस्तावेज, तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो पेश की गई हैं, जिससे साफ तौर पर ये बताया गया है कि जो आरोप है वो पूरी तरीके से बुनियाद है। वहीं आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी को घेरने की तैयारी चल रही है। लगातार ट्रस्ट पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का साफ तौर पे यही कहना है कि उनके ऊपर हमला कराया गया, बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस वक्त अगर बात की जाए तो वाकई अनुज, हमने सुना संजय सिंह ने क्या कहा और बीजेपी पर पूरी तरह आरोप लगाया उनके घर पर हमला करने का। लेकिन एक बात यह समझना भी जरूरी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या ये मामला तूल पकड़ सकता है? क्या तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो इसका फायदा उठा सकती हैं? जी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ बीजेपी का अभी से यही कहना है कि चूंकि विपक्ष के पास जो है कोई मुद्दा नहीं था, इसी वजह से विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा जो है उठाया गया। वहीं अपनी ज़मीन तलाश रही आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसे भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा मिला और निश्चित तौर पर आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें ये मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा। और इसी वजह से तमाम तरीके से विपक्ष जो है वो एक तरफ सरकार को घेरने की कवायद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए ट्रस्ट की तो ट्रस्ट की तरफ से तमाम तरीके के दस्तावेज ऐसे पेश किए गए हैं। इसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि जो एक्चुअल कीमत है उससे कहीं ना कहीं कम कीमत पर ये ज़मीन जो है वो खरीदी गई है। लेकिन राजनीति जो है वो इस समय अपनी चरम पर है और चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो विपक्ष है, जो आम आदमी पार्टी है, वो तमाम तरीके के आरोप लगा रही है। जी बहुत शुक्रिया अनुज, इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी जमीन का जो विवाद है और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रस्ट ने अपनी रिपोर्ट भेजी है तो दूसरी तरफ संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उनका अपने घर पर हमले का आरोप है।